हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पकड़े हुए जी रहा है। कोई अपने बीते हुए कल को पकड़े बैठा है, कोई किसी इंसान को पकड़े बैठा है, कोई अपने दुख को, कोई अपने अहंकार को, कोई अपनी इच्छाओं को। और आश्चर्य की बात यह है कि उसे लगता है कि वह इन चीजों को पकड़े हुए है, जबकि सच यह है कि वही चीजें उसे पकड़े हुए हैं। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भीतर शांति नहीं है, मैं हर समय चिंता में रहता हूँ, हर समय मन अशांत रहता है। मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या पकड़ रखा है जिसे छोड़ने से तुम डर रहे हो? वह कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं, और यही तो समस्या है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर से आ रही है, हम सोचते हैं कि लोग हमें दुखी कर रहे हैं, परिस्थितियां हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन गहराई से देखो, तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख उस पकड़ में है जिसे तुमने अपने हाथों से कसकर पकड़ा हुआ है। अगर तुम अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ लो तो दर्द किसे होगा? कोयले को नहीं, तुम्हें होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि उसे छोड़ दो तो तुम कहो, नहीं, यह मेरा है। अजीब बात है ना? दुनिया का लगभग हर व्यक्ति जलते हुए कोयलों को पकड़े घूम रहा है। किसी ने अपमान को पकड़ रखा है, किसी ने किसी की बातों को पकड़ रखा है, किसी ने अपनी असफलता को पकड़ रखा है, कोई अपने टूटे हुए रिश्ते को पकड़े बैठा है। और फिर लोग पूछते हैं, हम खुश क्यों नहीं हैं? तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं। सोचो, यदि तुम्हारे दोनों हाथ पत्थरों से भरे हो तो तुम फूल कैसे पकड़ोगे? जीवन हर पल तुम्हें कुछ नया देना चाहता है। जीवन हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आनंद लेकर खड़ा होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पहले से ही भरे हुए हैं। तुम पुराने दुखों को छोड़ नहीं रहे हो, इसलिए नया सुख भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहा, समस्या यह है कि वह छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ना एक कला है, और जो व्यक्ति छोड़ना सीख गया उसने जीने का रहस्य समझ लिया। लेकिन छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो। नहीं, उसका अर्थ है कि भीतर की पकड़ छोड़ दो। एक कमल के फूल को देखो, वह पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। वह संसार में है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम दुनिया में रहते हो, समस्या यह है कि दुनिया तुम्हारे भीतर बैठ गई है। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया और वह बात कई वर्षों तक तुम्हारे भीतर घूमती रही। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और उसकी याद तुम्हारे भीतर जंजीर बन गई। कोई अवसर चला गया और तुम वर्षों तक उसी के शोक में बैठे रहे। जीवन आगे बढ़ गया लेकिन तुम वहीं खड़े रह गए। नदी को देखो, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह यह नहीं सोचती कि जो पानी बीत गया उसे वापस ले आऊं, जो चला गया वह चला गया। नदी इसी कारण सुंदर है, उसका सौंदर्य उसके बहने में है। और मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह बहना भूल गया है। तुम अतीत के किनारों पर बैठकर रो रहे हो। तुम कहते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कहते हो, मुझे वह चीज क्यों नहीं मिली? तुम कहते हो, मेरा समय खराब क्यों था? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब तक ये सब पकड़ कर रखोगे? क्योंकि जो बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं है। एक व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोरा उठाकर चल रहा था, बहुत थक गया था। किसी ने कहा, उसे नीचे रख दो, लेकिन उसने कहा, मैं इसे वर्षों से उठाए हुए हूं, अब इसे कैसे छोड़ दूं? यही तुम्हारी कहानी है। तुमने अपने दुखों को इतने वर्षों तक उठाया कि अब वे तुम्हारी पहचान बन गए हैं। अगर अचानक वे दुख चले जाएं, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ खो गया। लोग अपने घावों से प्रेम करने लगते हैं, वे अपने दर्द को अपना परिचय बना लेते हैं। फिर अगर कोई कहे कि इसे छोड़ दो तो उन्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि अब दर्द ही उनका साथी बन गया है। लेकिन याद रखो, दर्द साथी नहीं है, दर्द एक संकेत है। वह कह रहा है कि कहीं तुमने कुछ पकड़ रखा है। जिस दिन तुम देख लोगे कि तुम्हारी मुट्ठियां बंद हैं, उसी दिन छोड़ने की शुरुआत हो जाएगी।
और जैसे ही छोड़ना शुरू होगा, भीतर कुछ बदलने लगेगा। तुम हल्के होने लगोगे, तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होगे, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर कोई उसे अपमानित करे, वह मुस्कुरा देता है। कोई उसे छोड़कर चला जाए, वह धन्यवाद देता है। कोई परिस्थिति बदल जाए, वह घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जीवन एक प्रवाह है और प्रवाह में वही जीवित रहता है जो बहना जानता है। और जब तुम बहना सीख जाते हो, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक संगीत बन जाता है। तब हर घटना तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ सिखाकर चली जाती है। तब तुम यह नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तुम पूछते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। एक गहरा अंतर है इन दोनों प्रश्नों में। पहला प्रश्न पीड़ा से पैदा होता है, दूसरा जागरूकता से। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, वह जीवन के द्वार बंद कर लेता है, और जो व्यक्ति हर घटना को समझने की कोशिश करता है, उसके भीतर ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। देखो, पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों को रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर वह हर सूखे पत्ते को पकड़े रखे तो नए पत्ते कहाँ जन्म लेंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। सूखे हुए रिश्ते, सूखी हुई यादें, टूटे हुए सपने, पुराने दुख, सबको उसने पकड़ रखा है। और फिर वह प्रार्थना करता है, मुझे नया जीवन दो। जीवन कहता है, पहले पुराना खाली तो करो। जब तक पात्र भरा हुआ है, उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। और मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं, हमें छोड़ना नहीं आता। छोड़ना सीखना नहीं पड़ता, पकड़ना सीखा गया है। जब तुम पैदा हुए थे, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। न कोई दुख था, न कोई डर, न कोई पहचान। तुम खाली आए थे। धीरे धीरे तुमने सब इकट्ठा करना शुरू किया। किसी ने कहा, तुम अच्छे हो, तुमने उसे पकड़ लिया। किसी ने कहा, तुम बेकार हो, उसे भी पकड़ लिया। किसी ने सम्मान दिया, पकड़ लिया। किसी ने अपमान दिया, उसे भी पकड़ लिया। तुम संग्रह करते चले गए, और आज तुम्हारे भीतर इतना कचरा जमा हो गया है कि तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई नहीं देती। एक शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो उसका पानी अशांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे भीतर हर दिन हजारों विचार पत्थरों की तरह गिर रहे हैं, और तुम हर विचार को पकड़ लेते हो। किसी ने एक बात कही, तुमने पकड़ ली। किसी ने ध्यान नहीं दिया, तुमने पकड़ लिया। किसी ने प्रेम नहीं दिया, उसे पकड़ लिया। तुम हर बात को अपने भीतर जगह दे रहे हो। फिर भीतर शांति कहां से आएगी? शांति किसी मंदिर में नहीं बैठी है। शांति किसी पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। शांति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन वह तुम्हारे विचारों के शोर में दब गई है। एक दिन एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था। वह बहुत दुखी था। उसने समुद्र से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? अगर समुद्र बोल सकता तो शायद कहता, मैं हर नदी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसी को रोककर नहीं रखता। नदियां आती हैं, मिलती हैं और फिर अपनी यात्रा पूरी कर देती हैं। समुद्र यह नहीं कहता, यह नदी मेरी है। लेकिन मनुष्य हर चीज पर अपना नाम लिखना चाहता है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरा रिश्ता, मेरा व्यक्ति। और जैसे ही मेरा आता है, भय पैदा हो जाता है, क्योंकि अब खोने का डर शुरू हो जाता है। जहां पकड़ है वहां डर है, जहां छोड़ना है वहां स्वतंत्रता है। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे एक पल रोते हैं, अगले ही पल हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे पकड़ते नहीं हैं। उनके भीतर घटनाएं टिकती नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम हर चीज जमा करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन एक पुरानी गोदाम की तरह हो जाता है, जिसमें टूटी चीजें, बेकार चीजें, पुरानी चीजें भरी रहती हैं। फिर हम कहते हैं, हमें आनंद क्यों नहीं मिलता? आनंद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आनंद को जगह चाहिए। आनंद भीड़ में नहीं आता, आनंद खालीपन में उतरता है। ध्यान से समझना, जिस दिन तुम भीतर से खाली होने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर आनंद की पहली किरण उतरने लगेगी। फिर तुम बिना कारण खुश रहने लगोगे,
फिर तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी कि वह तुम्हें खुशी दे। फिर तुम्हें परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तब तुम्हारी मुस्कान किसी कारण से पैदा नहीं होगी, वह तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगी। और वही असली जीवन है, क्योंकि जो खुशी कारणों से आती है वह कारणों के साथ चली जाती है, लेकिन जो आनंद भीतर से पैदा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जीवन का रहस्य पाने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने हाथों को देखो। देखो कि तुमने क्या क्या पकड़ रखा है। क्या तुम किसी पुराने दर्द को पकड़े बैठे हो? क्या तुम किसी इंसान को पकड़कर बैठे हो? क्या तुम अपने अहंकार को पकड़े हुए हो? क्या तुम अपनी अपेक्षाओं को पकड़े बैठे हो? बस देखना शुरू करो, और जिस दिन तुमने देख लिया उस दिन छोड़ना अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ा परिवर्तन है। अंधेरा कभी हटाया नहीं जाता, केवल दीपक जलाया जाता है। और जैसे ही भीतर जागरूकता का दीपक जलता है, तुम अचानक अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। वही घटनाएं जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें समझाने लगती हैं। वही लोग जिनकी बातों से तुम रात भर परेशान रहते थे, अब तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि समस्या लोगों में कभी थी ही नहीं। समस्या उस पकड़ में थी जो तुम्हारे भीतर बैठी हुई थी। एक व्यक्ति अगर तुम्हारे सामने खड़ा होकर कुछ कठोर शब्द कह दे, तो वे शब्द हवा में कुछ क्षण रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर वे शब्द तुम्हारे भीतर वर्षों तक जिंदा रहते हैं, तो समझ लेना कि गलती शब्दों की नहीं है, गलती पकड़ की है। लोग पत्थर फेंकते हैं, लेकिन घाव तब बनता है जब तुम उसे अपने भीतर संभाल कर रख लेते हो। देखो, आकाश को कभी कोई चोट नहीं पहुंची। पक्षी उड़ते हैं, बादल गुजरते हैं, तूफान आते हैं, बिजली चमकती है, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है, लेकिन तुमने खुद को बादलों से पहचान लिया है। तुमने कहा मैं दुख हूं, तुमने कहा मैं असफल हूं, तुमने कहा मैं टूटा हुआ हूं। नहीं, तुम दुख नहीं हो। दुख केवल एक बादल है। तुम असफलता नहीं हो। असफलता केवल एक घटना है। तुम टूटे हुए नहीं हो। टूटना केवल एक अनुभव है, लेकिन मनुष्य अनुभवों को ही अपनी पहचान बना लेता है, और फिर वही पहचान उसे कैद कर देती है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति जंगल में बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। एक युवक उसके पास गया और बोला, मैं भी तुम्हारी तरह शांत होना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताओ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हारे पास अनावश्यक है उसे छोड़ दो। युवक बोला, क्या छोड़ दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़ा हंसा और बोला, तुम्हारे पास सामान कम है, लेकिन विचार बहुत हैं। तुम्हारे पास वस्तुएं कम हैं, लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। तुम्हारे पास धन कम है, लेकिन अपेक्षाएं बहुत हैं। और सच में मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से भारी है। तुम अपने शरीर से नहीं थके हो, तुम अपने मन से थके हो। तुमने इतनी बातें, इतने डर, इतनी चिंताएं अपने सिर पर रख ली हैं कि अब तुम्हें जीवन बोझ लगने लगा है। कभी अकेले बैठना और अपने मन को देखना, तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन लगातार भाग रहा है। एक विचार गया नहीं कि दूसरा आ गया। एक चिंता खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। तुम्हारा मन एक बाजार की तरह हो गया है, शोर से भरा हुआ, और इस शोर में तुम्हारी आत्मा की आवाज दब गई है। तुम बाहर बाहर खोज रहे हो कि शांति कहाँ मिलेगी। कोई कहता है धन में मिलेगी, कोई कहता है प्रसिद्धि में मिलेगी, कोई कहता है रिश्तों में मिलेगी, लेकिन जो भीतर अशांत है वह बाहर कहीं शांत नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पैरों में कांटा चुभा हो और तुम जूते बदलते रहो, तो क्या दर्द खत्म होगा? नहीं, पहले कांटा निकालना होगा। और तुम्हारे जीवन का कांटा है पकड़। तुम्हें लगता है कि अगर वह व्यक्ति मिल जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर वह चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, जो चीजें पहले तुम्हें बहुत जरूरी लगती थी, समय के साथ वे कितनी साधारण हो गईं। जिस खिलौने के लिए बचपन में तुम रोते थे, आज उसका कोई मूल्य नहीं। जिस बात के लिए कभी तुम पूरी रात जागते थे, आज वह याद भी मुश्किल से आती है। समय लगातार तुम्हें सिखा रहा है कि सब कुछ बदलता है, लेकिन तुम सीखना नहीं चाहते।
तुम अभी भी स्थायी चीजों को अस्थायी दुनिया में खोज रहे हो। यही दुख की जड़ है। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन जो इन सब के पीछे देख रहा है वह नहीं बदलता। उसे पहचानो, उसे महसूस करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने उस मौन केंद्र को पहचान लोगे, उस दिन जीवन का पूरा अर्थ बदल जाएगा। तब छोड़ना कठिन नहीं लगेगा, तब छोड़ना त्याग नहीं लगेगा, तब छोड़ना स्वतंत्रता लगेगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम खोने से डर रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और अंत में बस एक बात अपने हृदय में उतार लेना, जीवन तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं मिला है, जीवन तुम्हें बहने के लिए मिला है। जो व्यक्ति हर चीज को पकड़कर रखता है वह धीरे धीरे भीतर से पत्थर बन जाता है। उसकी आंखों से चमक चली जाती है, उसके चेहरे से मुस्कान चली जाती है और उसके मन से शांति खो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह हल्का हो जाता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। याद रखना, छोड़ने का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, छोड़ने का अर्थ भाग जाना नहीं होता। छोड़ने का अर्थ यह है कि जो चीज तुम्हारी आत्मा को बोझ बना रही है उसे अपने ऊपर शासन मत करने दो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा नहीं रहा उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो खाली होता है वही भरता है। बंद मुट्ठी में कुछ नहीं रखा जा सकता, लेकिन खुली हथेली पर पूरा आकाश उतर सकता है। आज अगर तुम्हारे भीतर कोई पुराना दर्द छिपा है, किसी की बात अभी भी चुभ रही है, कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, कोई याद तुम्हें बार बार पीछे खींच रही है, तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से कहो, मैं अब बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं अब अतीत की जंजीरों में नहीं बंधूंगा, मैं जीवन को बहने दूंगा, मैं स्वयं को मुक्त करता हूं। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का असली आनंद पाने के लिए बहुत कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर इस विचार ने आपके हृदय को छुआ हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इस संदेश को अपने उन अपनों के साथ भी साझा करें जो किसी दर्द, चिंता या उलझन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई रोशनी आ जाए। और जाते जाते कमेंट में एक सुंदर सा वाक्य जरूर लिखिए, मैंने छोड़ना सीख लिया है, अब मैं जीना सीख रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए और स्वयं के भीतर उतरते